गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सूरदास का पाठ को बताएंगे। दूसरा पद समझा रहे हैं, मन की मां रही। इस पद को समझाना चाहेंगे। जब से उद्धव श्री कृष्ण के पास से गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आते हैं, तो गोपियां उस संदेश को सुनकर के व्याकुल हो जाती हैं। वो उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, मुझे तुम्हारी वो कोई भी बातें समझ में नहीं आती। अर्थात हमें तो बस ये याद आ रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो हम सब गोपियों से ये कहकर गए थे कि हम वापस मिलने आएंगे तुमसे। तो हम सब गोपियां तो बस उन्हीं का इंतजार कर रही हैं कि कब वो हमसे मिलने के लिए आए। लेकिन तुम तो योग का संदेश लेकर के आ गए, योग या वैराग का संदेश लेकर के आ गए। ये है क्या? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। गोपियां कह रही हैं, मन ही माज रही। अर्थात मेरे मन में कौन सी व्यथा थी, या हम सब गोपियां श्री कृष्ण के जाने के बाद कितना अधिक उनकी याद में तड़पती रही। उन सारी चीजों को हमें श्री कृष्ण को बताना था। पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं हमने मन में की थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे बताएंगे कि तुम्हारे जाने के बाद हम सब गोपियां कितनी व्याकुल हो गई थी। लेकिन वो सारी बातें तो हमारे मन में ही रह गई। मन ही माज रही, कहीं जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, ये मन की बात अब हम किससे कहें जाकर के? अभी तक तो हम श्री कृष्ण से कहने के आस में बैठे हुए थे, अनेक कल्पनाएं कर रहे थे कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम ये बात कहेंगे, वो बात कहेंगे। लेकिन कहीं जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। कौन से हम अब इन सब बातों को हम किससे कहें जाकर के कि हम श्री कृष्ण के विरह में कितने व्याकुल रहे? ये सारी बातें हम किससे कहें जाएंगे? ना ही परत कहीं। कोई भी हमें परत या साधन नहीं दिखाई देता है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा रही। अवधि जो उन्होंने समय दिया था, आधार था वो हमें, हम सब गोपियों के लिए वो आधार था कि उन्होंने ये कहा था कि हम आएंगे तुम्हारे पास। हम गोपियों के लिए वो एक आधार स्वरूप था। लेकिन अवध आधार आस आवन की, तन मन बिथा रही। हमारे मन में जो व्यथा थी वो हमारे मन में ही रह गई। हम सब गोपियों के मन में ये व्यथा थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे अनेक तरह की बातें कहेंगे। वो सारी व्यथा तो हमारे मन में ही रह गई। हम उन बातों को तो श्री कृष्ण से कह ही नहीं पाए, जिन बातों की हमने अपने मन में कल्पनाएं कर रखी थी कि हम अपने इतने दिन तक श्री कृष्ण से अलग रहे, तो श्री कृष्ण के विरह में हमने कैसे समय व्यतीत किया, उन सारी बातों को हम श्री कृष्ण से करेंगे। वो सारी बातें तो हमारे मन में ही रह गई। अब इन योग संदेश विरह धरी। अब ये योग रूपी संदेश को सुन करके हम विरह से व्याकुल गोपियां और भी ज्यादा चलने लगी, अर्थात विरह से और भी व्याकुल होने लगी। उन्होंने जो योग रूपी संदेश हमारे पास भेजा है, उस योग रूपी संदेश को सुन करके हम सब गोपियां और भी विरह में व्याकुल होने लगी हैं। हम विरह में सागर में डूबी हुई गोपियां को बस सहायता मिलने की आशा थी। अब जब उसी स्थान से विरह रूपी योग साधना रूपी संदेश आ जाता है तो हम सब गोपियां अब क्या करें? अब इन योग संदेशन सुन विरह धरी, और भी हम सब विरहरी और भी ज्यादा विरह में जलने लगे हैं। अब हम क्या करें? इस तरह से गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अब हम अपने मन की इस व्यथा को कैसे कहें? क्योंकि जिनको हमें सुनाना था उन्होंने तो योग संदेश ही भेज दिया, और वो योग संदेश क्या होता है ये भी हम नहीं जानते हैं। अब उनके द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन करके हमारे विरह रूपी व्यथा तो और भी अधिक भड़क उठी है, और भी अधिक बढ़ने लगी है। विरह सागर में डूबती हुई हम गोपियों को
जहाँ से सहायता मिलने की आवश्यकता थी। अर्थात यदि कोई प्रजा परेशान होती है तो वह सहायता किससे मांगती है? राजा से। लेकिन राजा ही यदि कोई अन्याय करे तो फिर वह सहायता किससे मांगने जाए? श्री कृष्ण तो हमारे राजा थे और जब उन्होंने ही योग संदेश हमें भेज दिया तो अब हम गोपियां अब किससे सहायता मांगने की चलेंगे? चाहत होती गुहार जितते उतते धार गई। जहां पर हम एक आशा रखे हुए थे कि यहाँ यदि हम अपनी बात को कहेंगे तो शायद हमारी बात सुनी जाए, शायद श्री कृष्ण हमारी इस बात को सुनेंगे कि हम सब गोपियां उनके विरह में कितनी व्याकुल हैं। तो जहां पर इस तरह की चाहत थी, क्योंकि प्रजा किससे चाहत रखती है? अपनी राजा से रखती है कि यदि हमें कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को वह राजा से कहेगा और राजा उस परेशानी को दूर करेगा। लेकिन उतते धार गई, वही उसी तरफ से योग रूपी संदेश आ गया। जहां पर हमने उम्मीद की थी वहीं से हमें योग रूपी संदेश आ गया। अब जब योग रूपी संदेश आ गया है तो उस योग संदेश के बाद अब मैं क्या आशा लगाऊं? सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रहे। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब मैं किस तरह से धैर्य धारण करूं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही छोड़ दी। मर्यादा छोड़ने का मतलब कि वही वो बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी लोक मर्यादाएं छोड़ दी है। वो प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ उन्होंने छल किया है, क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना था कि यदि हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करता है। लेकिन ये मर्यादा तो श्री कृष्ण ने तोड़ दी। ऐसा लगता है कि जैसे हम गोपियां ही उनसे प्रेम करती थी, श्री कृष्ण को हमसे किसी भी तरह का कोई भी प्रेम नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें प्रेम होता तो वो हमसे मिलने के लिए आते, ना कि योग संदेश भेजते। तो इस तरह से वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने जो मर्यादा था उसका भी उल्लंघन किया है, उन्होंने हम सबसे प्रेम नहीं किया। हम गोपियां ही बोली थी जो उनके प्रेम में डूबी रही। अब बताओ, जब हमने किसी से इतना अधिक प्रेम कर लिया है तो अब हम धैर्य कैसे धारण करें? हम अपने मन की कल्पनाएं, अपने मन को कैसे समझाएं? हमारे मन की जो भी बातें थी वो तो मन में ही रह गई। श्री कृष्ण के योग संदेश को सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण हम सबको भुलावे में डालना चाहते हैं, अर्थात हमसे मिलने नहीं आना चाहती, बल्कि हमें ये संदेश भेजते हैं कि तुम सब हमें भूल जाओ। लेकिन हम सब कैसे भूल जाए, क्योंकि हमने तो उनसे एक सच्चा प्रेम किया है, और जब हमने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है और उद्धव के द्वारा कही गई एक बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है, बल्कि वो उद्धव को ही उल्टा समझा रही हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ कि जिससे हम सच्चा प्रेम करें, क्या हमें उससे प्रेम की आशा नहीं रखनी चाहिए? यदि हम प्रेम से की आशा उससे रखते हैं तो क्या हमने कोई अपराध किया है? इस तरह से वो उद्धव को ही उल्टा समझा रही हैं। श्री कृष्ण ने अपने संदेश के द्वारा उन गोपियों के मन को और अधिक दुखी किया। जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, उस योग संदेश को सुनकर के वो और अधिक व्याकुल हो जाती हैं। धन्यवाद।